नमस्ते दोस्तों मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नमस्ते भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। विश्व के अधिकतर देशों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस वायरस के कारण। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज पूरा विश्व में कोरोना संकट चल रहा है, चाहे छोटा देश हो या बड़ा, सभी को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस वायरस से सभी लोग प्रभावित भी हैं। सभी देश कोरोना से परेशान हैं। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि हमारी जो प्रतिरोधक चेन थी वह कहीं ना कहीं इस वायरस से कमजोर पड़ी है। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तेजी से बढ़ने वाला एक वायरस है। अगर यही स्थिति रही तो हमारे हॉस्पिटल पूरी तरह से प्रभावित होंगे, जिससे स्थिति बड़ी भयानक बन सकती है। जो हमारे भगवान हैं अर्थात हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स, वह भी परेशान हो जाएंगे। हम रोज किसी न किसी न्यूज चैनल में देखते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स बताते हैं कि भारत में लोग कोरोना वायरस को हल्के लक्षण वाला एक साधारण बुखार समझ रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है, जो गाइडलाइंस हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलती हैं, लोग उसका भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क तो लगाते हैं लेकिन नाक के नीचे। और सबसे अहम बात, जिन लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है वह स्वयं अपना घर पर इलाज कर रहे हैं। जब तक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं। जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था तब कोरोना के बढ़ने की गति धीमी थी और केस भी बहुत कम आ रहे थे। उस समय लोगों ने भी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया था, लेकिन अब इसका उल्टा है। दूसरी लहर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ा है और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई भी हैं, जो एक चिंता का विषय है। दोस्तों मैं आप सबसे विनती करता हूं कि हम सबको कोरोना वायरस से हर हाल में जीतना है। इस वायरस से हमें खुद को तो बचाना है, साथ में अपने परिवार को भी बचा के रखना है। यही सोच हमें कोरोना वायरस से जीत दिला सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत में कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिन्हें खाने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। आयुर्वेदा ही यह पद्धति है। गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा और भी बहुत कुछ। जब हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा तभी हम इन वायरस से लड़ सकते हैं। हम सबको इसके साथ योग विद्या का भी लाभ लेना चाहिए और आयुर्वेदा पद्धति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। हम भारतीयों ने इस कोरोना वायरस में यह भी दिखाया है कि हम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा मजबूत है। बहुत हद तक हमने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त भी की है। इस वायरस ने जहां एक ओर सब मनुष्यों में भय का वातावरण पैदा किया, वहीं दूसरी ओर हमें यह पाठ भी पढ़ाया कि हमें अपने जीवन को कैसे स्वस्थ बनाना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। दोस्तों मैं खुद दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज थी। यही हमने देखा दूसरी लहर में। इन सभी लहरों को रोकने या कम करने का एक ही मंत्र है कि हमें जल्दी से जल्दी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तभी कोरोना की चेन पर रोक लगेगी। भारत में जब कोरोना वायरस के मामले जिन जिन राज्यों में बढ़ रहे थे, वहां की सरकारों ने इस चेन को रोकने के लिए एकमात्र लॉकडाउन का ही सहारा लिया था और इसके साथ वहां के लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियों का एक अच्छा परिचय भी दिया था। मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि आप सभी इस वायरस को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप इस वायरस की चपेट में आ गए तो यह तेजी से आपके द्वारा आपके पूरे परिवार को समाप्त कर सकता है।
हमें इस वायरस को अपने आप से दूर रखना है। इसके लिए आप अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, गंदगी ना होने दें। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें। बाहर से घर में आए तो अच्छी तरह आपके द्वारा बाजार से लाया गया सारा सामान सैनिटाइज करें या पानी से साफ करें। आप अपने जूते या चप्पल को भी साफ कर सकते हैं और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं या स्नान कर लें। आप घर से बाहर हैं तो अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते रहें। ऑफिस हो या घर, सब जगह सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो उन्हें बाहर निकलने मत दीजिए। आप अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं तो बाजार से आप उनका भी सामान ला सकते हैं। सबसे अहम बात, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। बस वो कहते हैं कि कोरोना आया है, कोरोना आया है। बच्चे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते। अब तक यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित सिर्फ बच्चे होंगे। मेरे दोस्तों, ज़्यादातर देशों ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। भारत में 2 वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। विश्व में भारत सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। यूएस जैसे देश ने तो अपने नागरिकों को मास्क उतारने के लिए भी कह दिया है, क्योंकि वहां पर आधे से ज़्यादा पूर्ण रूप से लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब यहाँ सब सामान्य रूप से चल रहा है। भारत भी टीकाकरण की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि 70% आबादी हमारे गांव में रहती है। जब 30% आबादी से कोरोना वायरस से यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब सोचिए क्या होगा जब कोरोना अपना कहर गांव में भी दिखाएगा। भारत के लिए गांव में टीकाकरण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अतः हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा गांवों में छोटे छोटे प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि वहां के लोग जागरूक हो सकें। और यहाँ के जो ग्रामीण स्कूल हैं वहाँ पर कोरोना जांच केंद्र बना देना चाहिए, ताकि गांवों की जनता को एक टेस्ट कराने के लिए मीलों का सफर तय न करना पड़े। दोस्तों, गांव में कोरोना के केस अभी कम हैं, क्योंकि वहाँ जांच केंद्र ही नहीं है। गांव में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। भारत के जहां ग्रामीण इलाके हैं वहां अब कोरोना की दस्तक साफ नजर आ रही है। गांव में लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। शुरू के कुछ दिन बुखार रहता है, बाद में जब तबीयत खराब होती है तो वह जांच केंद्र जाते हैं। वहां पर भी उन्हें एक गोली दे दी जाती है, जिससे खाने के बाद उनका बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन सांस लेने में अब भी कठिनाई होती है। कुछ दिन बाद वह मरीज मर जाता है, क्योंकि वायरस उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फेफड़े खराब कर देता है। गांव वाले यही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक वायरल बुखार है, ये कोई बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। इससे मौतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालात जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक गांवों में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम नहीं किया जाएगा। अतः मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ग्रामीण विद्यालयों को अब हमें कोविड सेंटर बनाना होगा, जिससे वहां पर लोगों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। हमने देखा कि जब किसी गांव में लोगों को वैक्सीन लगाने कोई डॉक्टर के साथ दल जाता था तो उसे वहां से मार के भगाया जाता था। लोग अभी भी भयभीत हैं। वह यह समझते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद वह मर जाएंगे, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पर यह दिखाया गया है कि अगर आप वैक्सीन की डोज लगवाते हैं तो आप जल्दी मर जाएंगे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे विज्ञापनों को ना तो पढ़ें ना ही सुने। आप सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी हमारा देश कोरोना मुक्त देश होगा। दोस्तों, जब वैक्सीन बनती है तो इंसानों से पहले इसका बहुत बार परीक्षण किया जाता है, तब जाकर इस इंसानों में ट्रायल किया जाता है और यह ट्रायल फाइनल होता है। जिन लोगों पर यह ट्रायल किया जाता है उन्हें कुछ महीने देखा जाता है, फिर जाके टीकाकरण आगे के लिए लोगों में किया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का असर खत्म हो चुका है, क्योंकि इन देशों में वहां की कुल आबादी का 70% लोगों को टीका लग चुका है।
अतः मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत भी एक दिन विजयी होगा। अतः सबको मिलकर इस कोरोना के राक्षस का वध करना होगा, तभी कोरोना को जड़ से समाप्त हम कर पाएंगे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे असली हीरो हमारे कोरोना वॉरियर अर्थात हमारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने दिन रात की परवाह ना करते हुए बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं। हालांकि इसमें बहुत से डॉक्टर्स की जानें भी गई हैं इस कोरोना काल में, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी है। उन्होंने पूरी सच्ची आस्था व ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। इस कोरोना में हमने देखा कि बहुत से डॉक्टर्स अपने घर नहीं गए। सच है, जहां कोरोना ने अपना कहर मचाया है, वहां इन डॉक्टर्स ने ही लोगों की जानें बचाई हैं। मुझे गर्व है अपने डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ पर। हमने कोरोना के शुरू के दिन भी देखे हैं, जब कोरोना ने भारत में अपनी दस्तक दी थी। तब हमारे पास ना तो कोई उपचार था, ना ही कोई दवाएं। फिर भी हमारे डॉक्टर्स ने तब भी हार नहीं मानी थी। आप सभी उन लोगों को मेरा सैल्यूट है जिन्होंने कोरोना काल में भी एक दूसरे का साथ दिया। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, आपसे मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।